तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि यहाँ पर दिया है sin 2x दिया है, जो कि बहुत ही बेहतरीन है। और इस क्वेश्चन को अगर आपके पेपर में आ जाएगा कि इसे डेरिवेट करिए, तो आप कैसे करिएगा, मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। ये आपके पास sin 2x तो दिया है, तो पहले नंबर मैं यहाँ पर सॉल्यूशन लिख लेता हूँ। बहुत प्यारा सॉल्यूशन करूँगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आप लोगों के बीच में है। तो मैं क्या करूँगा, इसे एंटी डेरिवेट्स करूँगा, ठीक है, एंटी डेरिवेट्स करूँगा। क्या आप सीखें हमारे इस वीडियो में, मतलब sin पहले मैं करूँगा x के रेस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएट कर रहा हूँ, तो ये d बाई क्या हो जाएगा dx विद रिस्पेक्ट ऑफ sin 2x। अब आपको पता होगा sin 2x क्या बनाता है, cos 2x बना देगा। और cos और sin के बीच में रिलेशनशिप क्या होती है, माइनस पॉइंट की होती है। तो अब देखिए 2 है ना, तो सबसे पहले आप यहाँ माइनस लिखिए, ये 2 है तो आप इसको 2 लिखिए, साइन है, ये आपका साइन लिखिए, ये आपका 2x है, तो ये आपका 2x है। एंटी डेरिवेटिव्स क्या बोलता है, इसी में से आपको 2 को क्या करना है, बाहर रखना है, sin 2x को आपको यहाँ पर पैक कर लेना है। अब आपको मेरे प्यारे भाई शुरू से पता था कि आपसे क्या पूछा है। अगर मैं एक आपके पास कॉमन सेंस की बात करूं तो ये आपका -2 है, अगर -2 को मैं इधर ट्रांसफर करूंगा तो नीचे आ जाएगा, है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, d/dx, ठीक है, -1/2, भाई माइनस नीचे है तो ऊपर, -1/2 cos 2x, ठीक है, इज इक्वल्स टू साइन कितना है बताइए, 2x है। अगर मैं आपसे ये पूछना पसंद करूं, अगर मैं आपसे ये चीज़ कहना पसंद करूंगा, अगर मैं आपसे ये चीज़ पूछूं कि ये आपका sin 2x का एंटी डेरिवेट्स क्या निकल के आया, तो आप d/dx को तो टेक ओवर तो करेंगे नहीं, तो आपको मिडिल पॉइंट यही मिला ना। तो हमें चीज़ पता चल गया, जो इसका डेरिवेट्स होगा, एंटी डेरिवेट्स ऑफ sin 2x इक्वल्स टू -1/2 cos 2x, यही क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक बार आप समझिएगा, मैं बार बार आपको समझाने की कोशिश करूंगा। मैं ये चीज़ कहना कर रहा हूँ कि अगर आपसे कोई अगर पूछ ले कि आपको क्या करना है कि sin 2x का डेरिवेट्स फाइंड करना है, तो डेरिवेट्स आप कैसे निकालेंगे कि मैं इसका एंटी डेरिवेट्स निकाल रहा हूँ। ये चीज़ कैसे निकलता है मैं आपको बता देना चाहता हूँ। ये 2 अगर है तो मैं इसको बाहर लिखूंगा, ठीक है, sin 2x है तो sin 2x का sin है, मैं आपको बता देना चाहता हूँ हमेशा ये डेरिवेट्स होता है तो माइनस में आंसर आता है। तो यहाँ क्या होता है, ये हम माइनस देंगे, ठीक है। अब जब इसके साथ कोई जब डिफरेंशिएट करता है ना, तो साइन का दोस्तों क्या होता है, कॉस होता है। तो साइन की जगह पे क्या आ जाएगा, कॉस आ जाएगा, cos 2x हो जाएगा। अब आपको पता है कि -2 मतलब अकेले में अगर रहा है, अगर वो क्या है बताइए, माइनस में है, अगर वो अकेला है तो वो इस समय न्यूमरेटर, जब यहाँ से ट्रांसफर उधर जाएगा तो डिनोमिनेटर में पहुंच जाएगा, और डिनोमिनेटर माइनस कभी नहीं लिखा जाता, वो ऑटोमेटिक रिवर्स होकर न्यूमरेटर में चला जाता है, तो -1/2 हो गया, ठीक है। अब ये कितना दिया है, cos 2x है तो cos 2x लिख लेंगे, ठीक। अब इसके बाद यहाँ पर sin 2x sin 2x हो जाएगा। अगर आपसे कोई बंदा अगर पूछता है कि इसका डेरिवेट्स आपस में क्या होगा, तो आप ये चीज कह सकते हैं कि sin 2x का डेरिवेट्स -1/2 cos 2x हो जाएगा, जो कि 100% ही आंसर हो जाएगा, ठीक। का डेरिवेट्स क्या हो जाएगा। क्लास 12 वाले बच्चे बहुत ही बेसिक तरीके से बता रहा हूँ यार, ऐसा आपको यूट्यूब चैनल पर आपको इतना प्रेम से कोई नहीं, इतना प्रेम से बता रहा हूँ करके, ठीक है। cos 3x मैंने आपसे क्या कहा था कि आप बात को मानो, मैं आपको मास्टर बना दूंगा, मास्टर, ठीक है। आपको क्या करना है कि यहाँ पर आपको एंटी डेरिवेट्स निकालना है, ठीक है, यूज ऑफ एंटी डेरिवेट्स, ठीक, ठीक है। अब इतनी बात आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे यूज ऑफ एंटी डेरिवेट्स निकालना है। अब मैं आपसे बता दे रहा हूँ कि अगर मैं बता रहा हूँ तो छोटा सा बच्चा भी पढ़ लेगा, क्लास का मैथ, मैं इसको चकना दे रहा हूँ, 3 है 3, ठीक है, cos 3x है तो cos 3 लिख लो, ठीक है। यहाँ पर d/dx, अब आपको पता है ना कि sin 3x cos x का क्या हो जाता है, तो sin x हो जाता है, लेकिन ये पॉजिटिव रहता है, कहीं रिएक्शन नहीं होगा। cos बड़ा अच्छा है, cos sin के साथ दोस्ती है, cos में करता है, लेकिन sin के साथ आया यहाँ पर, cos के साथ कर लिया तो माइनस करता है, ये बात बहुत नॉर्मल है। अब आपको क्या करना है, 3 इंटू दिख रहा है ना, अब ट्रांसफर उधर करना है, तो मैं बता देना चाहता हूँ जब आप करेंगे इसे हम एक तरीके से ये लिख सकते हैं, आल्सो d/x 1/3/3 रहेगा, 1/3, ठीक। तो क्या बचता है, ये आपका cos x है, देयरफॉर, ठीक है, एंड डेरिवेट्स ऑफ cos इज 1/3, मैंने बीच वाला है 1/3 sin x, ये मिडिल पॉइंट को दिख रहा है आपका। एक बार और समझने की कोशिश करिएगा, मैं बता देना चाहता हूँ बहुत। आपसे क्या पूछा, शर्तों को क्या डेरिवेट्स हैं विद रिस्पेक्ट ऑफ, यूज ऑफ एंटी डेरिवेट्स में यूज कर रहा हूँ, बहुत ही प्यारा वर्ड होता है। जी यहाँ क्या दिया 3, तो मैं यहाँ लिखा, इसी को कॉपी परसों से cos से, ठीक है। अब आपको पता है मैं इसका कंसीडर करता हूँ, तो cos दोस्तों क्या है, ठीक है, sin 3x हो जाएगा, लेकिन cos जब sin रिलेशनशिप करता है तो प्लस में करता है, माइनस नहीं करता। sin जब cos के साथ माइनस में कर रहा है। अब मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि d/ कितना हो जाएगा x, आल्सो क्या लिखेंगे d/dx, अब ये 3 है, जब उधर होता क्या हो जाता है 1/, हो जाता है, तो क्या हो जाएगा sin 3x हो जाएगा।
पता नहीं इधर क्या दिया है, इधर cos 3 क्या है, तो आपको पता होना चाहिए फोर, इसलिए ना देयरफॉर या सो इसलिए एंटी डेरिवेटिव्स ऑफ cos 3x इज 1/93 हो जाएगा। क्लास में जो बोर्ड का पेपर देते हैं, चाहे हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम, इसको पढ़ लेना मेरे भाई, बता दे रहा हूँ। हेलो मेरे प्यारे भाई, कैसे हैं आप लोग? स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल प्रोफेसर यूट्यूब चैनल। आपको मैं बता देता हूँ, क्वेश्चन नंबर 3 सीधे आपके कंप्यूटर स्क्रीन में आ गया है। आपसे कह रहा है कन्वर्ट इनटू डेरिवेट्स। मैं इसको डेरिवेट्स कर रहा हूँ, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है यार मेरे भाई। हमने आपको क्या सिखा रखा है कि मैं प्रेम से यहाँ क्या लिख पा रहा हूँ कि मैं यहाँ पर सोल्यूशन लिख दे रहा हूँ, और सोल्यूशन लिखने के बाद मैं इसी क्वेश्चन को एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ। आप ये बताइएगा सबसे यहाँ पर नंबर क्या दिया है। मैं आपको बता रहा हूँ कि यूज ऑफ, यहाँ पर जिस फार्मूले का हम यूज कर रहे हैं, फार्मूले का यूज अभी तक कोई जल्दी करता नहीं है, क्योंकि नहीं पता होता उधर की बात को सीखा है। आपके सामने दिया है, दिया है, देखो ठीक है, है तो पावर उसी को बताओ, ठीक ठीक ठीक। और e की पावर x को अगर हम किसी से डिफरेंशिएट करते हैं तो सेम टू सेम है, ठीक है। क्या आता है? बस सेम टू सेम है। जब भी आपस में डिफरेंशिएट करते हैं इसकी वैल्यू क्या है? बस सेम सेम आ जाए, ठीक है। तो d अपान क्या हो जाएगा बताओ, dx सेम होगा, e की पावर का 2x है, क्योंकि डिफरेंशिएट तो हम इसी का कर रहे थे ना। बताइए, ये आपका 2 है तो 2, e 2x है तो e 2x हो जाएगा। अब देखो, अब ये क्या होता है, 2 है ना, जब उधर ट्रांसफर होता है तभी आप लिखेंगे, बताइए। तो आप यहाँ लिखेंगे आल्सो, ठीक है, आल्सो d अपान क्या लिखेंगे बताइए, dx। 2 है तो क्या हो जाएगा 1/2 e पावर कितना 2x, और यहाँ पे क्या हो जाएगा e की पावर 2x। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे एक छोटा सा टॉपिक लिखना है। आप यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर, ठीक है, एंटी डेरिवेट्स ऑफ e पावर 2x इज 1/2 e की पावर 2x हो जाएगा। e की पावर क्या हो जाएगा बताइए, 2x हो जाएगा, जो कि बहुत ही प्यारा है। आपको इतनी बात आपको पता होना जरूरी है। एक बार मैं और समझा देता हूँ प्यार से। आपसे e की पावर 2x पूछा था, ठीक है। अब आप कुछ मत करिए, इसी को एक बार यहाँ कॉपी कर लीजिए, ठीक है। आपको यूज ऑफ एंटी डेरिवेट्स ऑफ x सच दैट फंक्शन ऑफ दैट इज x, ठीक है। तो d अपान dx लिखूंगा, इसको सेम यहाँ कॉपी करा, ठीक। लेकिन याद रखिएगा कि हम यहाँ पे कॉपी न करने से पहले वो तरीका हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है। ये 2 है तो मैं यहाँ पे 2 लिखा, ठीक। ये आपका मैं इसी जस्ट कॉपी कर दिया, e 2x है तो e लिख दिया, सेम टू सेम टिक टू कॉपी। अब आपको पता है कि जब इसका मैं डिफरेंशिएट कर रहा हूँ इसका, तो मैं d अपान dx e की पावर 2x तो लिखूंगा ही, ठीक। अब आपको पता है, सो d अपान dx, देखो ये है ना, ये इनटू में है, जब उधर जाएगा आधा हो जाएगा। अगर इधर 2 रुपीज़ से उधर जाता है आधा हो जाता है, इधर 3 रुपीज़ से अगर उधर जाता है थर्ड, 1/3 तिहाई हो जाता है, ठीक है, 1/3 हो जाएगा। 2/2 हो गया, और कितना दिया e की पावर x है तो e की पावर 2x हो जाएगा। यहाँ पर e की पावर 2x पहले से दे दिया है। अब आपको पता होना चाहिए देयरफॉर एंड डेरिवेट्स ऑफ e की पावर 2x इज 1/2 e पावर 2x, जो कि बहुत ही ज़्यादा जबरदस्त है, ठीक है। चलिए, तो आपके सामने एक क्वेश्चन आ गया है, आपसे पूछा है डेरिवेटिव क्या होगा। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, इट इज नेट। आप यहाँ पे सोल्यूशन देगा, आपको सारी बातें आपको समझ में आ जाएगी कि मैं क्या चीज़ बताने वाला हूँ। लिखेंगे इट इज नोन दैट, इट इज नोन दैट, ओके, यूज ऑफ एंटी डेरिवेट्स, जो बहुत कम लोग यूज करते हैं। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि पेपर में ये रामबाण है, और कैसे आप इस तरीके से इस क्वेश्चन को करेंगे। हम क्या करेंगे, देखिएगा 2 है तो आपको पता है कि अगर पावर में अगर 2 है, एक बढ़ा दीजिएगा, क्या लिखेगा 3, ठीक है। 2 अगर है तो यहाँ क्या हो जाएगा 3, और इस a को आप बाहर निकाल दीजिए, 3a, इसको कॉपी कर दीजिए, पूरा का पूरा कॉपी कर दीजिए, ax प्लस b की पावर 2, ठीक है। अब देखिएगा, जब ये आपस में जब इसका डिफरेंशिएट करेंगे, जब इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो पावर 3 हो जाएगा, सब कुछ सेम टू सेम, बट पावर क्या हो जाएगा बताइए, क्यूब हो जाएगा, ठीक है। अब आपको पता है कि मैं यहाँ पे क्या करता था, 3a को ट्रांसफर करता था, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा d अपान dx, इससे बाहर लिखिए 1 अपान कितना 3a, ये इधर आ जाएगा, और यहाँ क्या लिखा है ax प्लस b की पावर क्यूब, तो यहाँ क्या हो जाएगा ax प्लस b स्क्वायर। अब आपको पता है कि 1/3a तो उधर ठीक है, ठीक है, 1/3 इधर ठीक है। अगर मैं d अपान dx अगर मैं बाहर रखूँ और मैं यहाँ पर लिख दूँ अंदर कि 1/3a, फिर ax प्लस b की पावर कितना क्यूब, तो ax प्लस b स्क्वायर यहाँ हो जाएगा। तो आप क्या लिखिएगा यहाँ पर, देयरफॉर एंटी डेरिवेट्स ऑफ ax प्लस b स्क्वायर, यही भी होगा, मैं आपसे बता रहा हूँ 1/3a और क्या दिया है ax प्लस b स्क्वायर, ठीक, क्यूब होल क्यूब, यही क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। अब इससे ज़्यादा इजी आपसे पूरे ब्रह्मांड में आपसे कोई नहीं बता पाएगा, क्योंकि मेरा सारा तरीका एक है। देखिएगा, बहुत बड़ा क्वेश्चन है, क्या करेंगे, इसे यूज ऑफ, यहाँ पे सोल्यूशन है, ठीक है, यहाँ लिखेंगे यूज ऑफ डेरिवेट्स, ठीक है।
इसे डेरिवेट्स कर देंगे, यूज ऑफ एंटी डेरिवेटिव्स, ठीक है। तो हमें क्या करना है, डी अपॉन डी एक्स 2 है, आपको पता है ना कि साइन है, साइन कास के साथ जो दोस्ती करता है तो -1/2 में बनाता है, और जब साइन 2x है ना cos 2 कर देता है, माइनस है तो माइनस है, 4 है तो 4 लिखेंगे, ऊपर 3 है तो 3 लिखेंगे, बाकी इसकी कॉपी कर देंगे, ठीक है। और ये किसका आप निकाल रहे थे पता है, किसका निकाल रहे थे, साइन 2x पर साइन 2 लिख देंगे, और 4e3x, ठीक है। वैसे ज़्यादा नहीं हो सकता, पे लिखिए इट इज दैट, क्या चीज़ कि अगर मैं और ठीक है एंटी डेरिवेट्स ऑफ 2x - 4e3x, ओके, इज -1/2 cos 2x - 4/3 e की पावर कितना 3x, ठीक है। ये करेक्ट आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। हमने कुछ नहीं किया, यहाँ पर साइन 2x था, आपको पता है साइन का क्या हो जाता है, कॉस हो जाता है, लेकिन शर्त इतना है कि यहाँ पे क्या कर देता है, माइनस कर देता है, तो -1/2 हो गया, 4 यहाँ दिया है, 3 पावर नीचे हो जाएगा 4/3, इसको रिपीट कर देंगे, e पावर 3x हो जाएगा, ठीक है। और किसका निकाल रहे थे, इसी का, तो साइन 2x - 4e3x हो जाएगा।